नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत शिक्षिका। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले पीयूषम द्वितीय भाग की पुस्तक के, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है, उसके एक पाठ को पढ़ाने वाली हूँ और पाठ का नाम है मंगलम। पहला पाठ है ये मंगलम, ठीक है, मंगल करने वाला। तो इस पाठ के पहले परिचय जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, आप ही की पुस्तक में ये सब कुछ दिया हुआ है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले पाठ परिचय, यहाँ पे हर चैप्टर का पाठ परिचय दिया हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो आपका मंथली टेस्ट हुआ था उसमें एक पाठ का परिचय पूछा गया था और बहुत सही और सटीक उत्तर आप लोग नहीं दे पाए थे, इसलिए मैं एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये यहाँ देखिए, पद्यात्मक पाठ का यहाँ पर से पाठ परिचय बताया गया है। तो ये पाठ परिचय सारे पाठ के दिए हुए हैं। यहाँ पद्यात्मक यानी कविता और श्लोक वाले जो हैं उनके परिचय दिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कथात्मक यानी कहानियों वाले जो भी पाठ हैं उनके परिचय हैं यहाँ पे। फिर संवादात्मक यानी बातचीत के रूप में जो पाठ आपके पुस्तक में है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद निबंधात्मक पाठों का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है बच्चों। तो इसलिए इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत मुश्किल चीज़ है नहीं, आपने पाठ अगर पढ़ा होगा तो ये वैसे ही आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ना। तो यहाँ मंगलम में बताया गया है कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, ये उपनिषदों के नाम है, ईशावास्य, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वतर से लिए गए हैं, उन उपनिषदों से संकलित किए गए हैं, वहां से उठाए गए हैं, आपके पाठ में दिए गए हैं। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगलाचरण के रूप मतलब मंगल कामना के तौर पर इसको गाया जाता है। किसी भी पूजा हवन आदि में इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। विशुद्ध मतलब जिसमें पूर्णतया जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो, जिसमें किसी प्रकार का पाप या दोष ना हो। तो वैदिक साहित्यों में आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में, आध्यात्मिक अर्थात पूजा पाठ, ईश्वर, पुण्य, आत्मा की शुद्धि आदि जो चीज़ें होती हैं उनके लिए कहते हैं आध्यात्म, ठीक है। तो आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। वेद के बाद उपनिषद ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम सत्ता यानी भगवान की सत्ता, भगवान का, ईश्वर का जो संसार है, जो उन्होंने बनाया है, जो हमारे लिए उन्होंने किया है, उसके प्रति हमारे विश्वास में वृद्धि होती है। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। सत्य से मतलब यहाँ पे कोई झूठ बोल चुका है उसको आप सत्य में ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्य से मतलब है हमारे जीवन का सत्य, कि हम आए कहाँ से, हमें जन्म देने वाला कौन है, इस पूरे संसार को चलाने वाला कौन है, हमारी आत्मा का क्या रूप है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है उसी को कहते हैं। उस सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। उस उपनिषदों के पढ़ने के बाद लोगों के मन में इच्छा जागती कि अपने विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, संसार के विषय में, उस परम सत्ता के विषय में जाने, तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, ठीक है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। कहने का मतलब है कि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, जो मंत्र बताया गया है, जो समझाया गया है हम लोगों को, उन्हीं चीज़ों को बताया गया है उपनिषद में ही, लेकिन और विस्तार से, क्योंकि वेद चूंकि सिर्फ 4 हैं। अब सिर्फ 4 वेद जो हैं तो वो उतना ही ज्ञान दे सकते हैं, उतना ही में उसको सब कुछ समाहित करना पड़ा है। लेकिन उपनिषद जो हैं वो बहुत अधिक होने की वजह से उसमें विस्तार से उन चीज़ों को बताया गया है, समझाया गया है। परम सत्ता के विषय में, ईश्वर के विषय में अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और हम यहाँ प्रथम पाठ को पढ़ने वाले हैं आपके पुस्तक के, जिसका कि नाम है मंगलम। अभी जिसके बारे में बात किया, परिचय दिया मैंने,
यहाँ पे संस्कृत में पाठ परिचय लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहने का मतलब है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, ठीक है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय यानी साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकटित करते हैं। दर्शन अर्थात फिलॉसफी, ठीक है, तो उनको प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और उपनिषद में सर्वत्र अर्थात हर जगह परम पुरुष यानी ईश्वर भगवान, उनके परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाया गया है। उस पूरे उपनिषद में भगवान की महानता बताई गई है। 3 परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम याचास्ति। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है 3 परमात्मना, ये तृतीया विभक्ति में है और ये भी तृतीया विभक्ति में है। पहले मैंने जैसा बताया कि विशेष्य के अकॉर्डिंग ही विशेषण होता है, तो ये विशेषण है। उस परमात्मा के द्वारा ही जगत अनुशासित है। सारा संसार जो है, अनुशासन जो इस संसार में व्याप्त है, वो उस परमात्मा के द्वारा ही है। अब संसार में अनुशासन का क्या मतलब है? संसार में अनुशासन का मतलब है ऋतु, नदी, समुद्र, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज कैसा होना चाहिए, जो संसार में बना हुआ है। जीवन चक्र जो है, कैसे पानी से बादल बनेगा, बादल से बारिश होगी, बारिश से फिर पौधों में पानी जाएगा और पौधों से फिर हम ऑक्सीजन लेंगे, फिर हमारा जीवन चलेगा। कैसे सर्दियों का मौसम आएगा, सर्दियों के तुरंत बाद किस तरह से गर्मी का मौसम आएगा। तो ये सब कौन तैयार करता है, कौन सोचता है, कौन बताता है कि पेड़ों के जो भोजन है, उसका जो पोषण है वो पत्तों के द्वारा होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, किसने तैयार किया है? उसी परमात्मा ने। तो कहने का मतलब है कि उसी परमात्मा के द्वारा इस संपूर्ण संसार में अनुशासन व्याप्त है, अनुशासन बना हुआ है। अगर आज मौसम का परिवर्तन ना हो, नदियां अपने रास्ते पर ना चले, समुद्र अपना बांध तोड़ दे, बर्फ सारे पिघल जाएं, तो इस संसार का क्या होगा, हमारा और आपका क्या होगा? उसी अनुशासन के विषय में यहाँ पे कहा गया है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, तपसाम जो है वो सब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और इसीलिए सर्वेशाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, विशेषण विशेष्य के अनुसार। तो कहा गया है कि वही यानी कि वही परमात्मा जो है सभी तपस्वियों को का एकमात्र लक्ष्य है। उस परमात्मा को पाना ही उन सब का एकमात्र ध्येय है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमपिता परमेश्वर जो हैं, परमात्मा जो हैं, उनके विषय में उपनिषदों में जो श्लोक लिखे गए हैं, उन्हीं में से 5 श्लोक जो हैं उनको संकलित करके लिखा गया है, आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से, जो कि ईशावास्योपनिषद से है। ईशावास्य जोड़ उपनिषद, तो य का अ और उपनिषद का उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है और हो जाता है ईशावास्योपनिषद। तो इस उपनिषद का नाम यही है और इसके परिचय के समय मैं बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। तो फिलहाल श्लोक को अर्थ पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यास्या पिहितं मुखं तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का मतलब है हिरण्मयेन अर्थात सोने जैसा, सोने से बना हुआ, उसी तरह की चमक वाला, उसी तरह के मोह, जैसा कि मोह लोगों का सोना के प्रति है, वैसे मोह वाला आवरण से, पात्रेण मतलब आवरण से, सत्यस्य सत्य का, मुख
अपिहितम यानी ढका हुआ है। कहने का मतलब है सत्य यानी कि जो वास्तविक सत्य है संसार का, ईश्वर को पाने का जो हमारे जीवन का धर्म है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो चीज सोने जैसे कीमती चीजों यानी कि सांसारिक चीजों के मोह से ढका हुआ है, जिसके कारण हम सत्य तक, ईश्वर तक, सांसारिकता को त्याग कर उस भगवान तक, परमपिता तक नहीं पहुंच पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे किसी आवरण से ढका हुआ है। तो हे पुसन्न यानी कि सूर्य देव, आप अपावृणु यानी हटा दें, सत्य धर्माय को देखने दें, उसकी प्राप्ति के लिए उस आवरण को, उस तत्व को हटा दें हमारे आंखों पर से, जो मोह माया का पर्दा है उसको हटा दें, ताकि हम सत्य और धर्म को देख सकें, उसको प्राप्त कर सकें। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसका अर्थ लिखा हुआ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से यानी पर्दे से ढका हुआ है। इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था किससे ये आग्रह किया जा रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हे सूर्य, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया के पर्दे को हटा दें, और इसके बाद ही हम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे, परम पिता को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अर्थ है सिर्फ। लेकिन जब इसकी व्याख्या करनी होगी तो व्याख्या करने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले श्लोक का अर्थ ना होकर तीसरे श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ तो मैंने आपको पहले श्लोक का दिखा दिया है, बस श्लोक का जो परिचय लिखा हुआ है वो इसमें आपको सीखना है। तो श्लोक का परिचय जैसे तीसरा श्लोक का परिचय लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पहले पैराग्राफ का 3 लाइन लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह आपको इसमें भी लिखना है, पहले श्लोक में भी लिखना है। हाँ, बस इसमें आपको क्या करना है, मुंडकोपनिषद के जगह पर आपको लिखना है ईशावास्योपनिषद, यानी कि उपनिषद का नाम आपको सिर्फ परिवर्तित कर देना। मतलब आपको लिखना है पहले पैराग्राफ में कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्योपनिषद से संकलित तथा हमारे पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व और सत्य के मुख पर पड़ा हुआ मोह माया के आवरण को हटाने पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ का आरंभ आप करेंगे कि ऋषियों का संदेश है कि, यहाँ तक लिखने के बाद जो यहाँ पर मैंने आपको श्लोक का अर्थ दिखाया था उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको और भी दिखा रही हूँ कि व्याख्या कैसे करना है। जैसे कि इस श्लोक का व्याख्या करते समय यहाँ पे दिया गया है कि प्रदत्त उपदेशात्मक मंत्र पीयूषम पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है। यह उपनिषद के ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इस उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि संपूर्ण संसार उसी महात्मा की कृपा से व्याप्त और अनुशासित है। सभी प्राणियों की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः उनका कहना है कि सत्य ही सर्वोपरि है, जिसका मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए उस आवरण को हटाना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांसारिक मोह माया के बंधन को तोड़कर ही सत्य और धर्म पर चला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया व्याख्या करने का तरीका कि श्लोक का अर्थ तो लिखना ही है, साथ ही हम लोगों को ये भी बताना है कि आखिर इस अर्थ के द्वारा क्या कामना की गई है, क्या आग्रह किया गया है ईश्वर से। ठीक है, दूसरा श्लोक है अनोर अनियान महतो महियान, यानी अणु जो संसार का सबसे सूक्ष्मतर कण है, संसार का जो सबसे छोटा कण है उसको अणु कहते हैं। अणु से भी जो अणु है, अणु से भी जो सूक्ष्मतर है, छोटा है। महतो महियान, महतो मतलब बृहद, सबसे बड़ा, तो जो बड़ा से भी बड़ा है या महान है,
जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा और जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा, आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, वो आत्मा है जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, गुहा मतलब गुफा होता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा समाई हुई है वही जो है वो आत्मा अणु से भी छोटी है, सबसे छोटी है, और महान अगर कुछ संसार में है तो उससे भी महान है। तम कर्तु, कर्तु मतलब विद्वान होता है, पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, तो जो व्यक्ति कर्तव्यों के बंधन से आज़ाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, जिसके लिए हर्ष, शोक, दुख, विषाद कोई मायने नहीं रखता, वही व्यक्ति ब्रह्मा की कृपा से आत्मा के, उस महान आत्मा की महिमा को देख पाता है, समझ पाता है। महान आत्मा मतलब वो आत्मा जो सबसे सूक्ष्मतर भी है और सबसे विशाल और महान भी है, उस आत्मा को समझ पाता है। और वही व्यक्ति जो आत्मा को समझ पाता है असल में विद्वान है, और वो निश्चल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को पहचान कर परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा हुआ है बच्चों, प्राणियों के आत्मा रूपी गुफा में आत्मा छोटे से छोटे और महान से महान रूप में विद्यमान है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने बोलकर बताया वो भी आप लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको भी आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक और तरीके से व्याख्या और अर्थ को देखकर समझ लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत श्लोक पीयूषम पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से लिया गया है। यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली का 20वां मंत्र है। उपनिषद 108 है। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना जानने की भी जरूरत नहीं है, ये सब नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। जिसमें कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्यापक व्याख्या की गई है। इस मंत्र में आत्मा के विषय में जानकारी देते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तथा विशाल से विशालतर है, जो प्राणियों के हृदय में निवास करती है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से मुक्त मनुष्य शोक रहित होकर ब्रह्म की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाता है, अर्थात निश्चल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं, और जो इस आत्मा के रहस्य को जान पाता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये देखिए क्या है, कठोपनिषद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये ईशावास्योपनिषद, ये कठोपनिषद। अब तीसरा जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम एव, सत्य ही, एव एक अव्यय शब्द है और इसका मतलब होता है ही। सत्य ही जीतता है, न अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ, तो अनृत जो है वो नहीं जीतता, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ना कि झूठ की। सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सत्य के द्वारा ही, सत्य के राह पर चलने से ही हम परमेश्वर तक पहुंच पाते हैं। यानी देवलोक का जो रास्ता है देवताओं तक पहुंचने का, वो सत्य का ही मार्ग है। येना क्रमण्य त्रियस्यो हाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम, और सभी कामनाओं को त्याग कर जहाँ पे सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है, सत्य को अपना लिया जाता है और सत्य का मार्ग अनुसरण किया जाता है, सत्य के मार्ग पर चला जाता है। यत्र तत्, वहीं पर सत्य से कृपा से, सत्य की कृपा से परम निधान को प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात अपनी सभी कामनाओं को त्याग कर और सभी इच्छाओं को त्याग कर, मोह को त्याग कर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर तक पहुंचाता है, उससे एकाकार कराता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने अर्थ श्लोक के परिचय के साथ लिखा हुआ है। मैंने लिखा है
प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा हमारे पाठ्य पुस्तक के मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें समय के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। संसार माया है और ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा तब तक वह मोह माया में जकड़ा रहेगा। सांसारिक मोह को त्याग कर कर्म करने वाला ही सर्वव्यापी ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, ये तो मैंने लिखा था। इसके अलावा एक और उदाहरण आप लोग देख लीजिए जो कि आपके गाइड से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो ऊपर जो है वो तो उसी तरह से है कि ये कहाँ से लिया गया है और कौन क्या बता रहा है। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मिथ्या की जीत न होकर सदा ही सत्य विजयी होता है। देवलोक का मार्ग सत्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग सत्य के द्वारा ही, यहाँ पे कारण नहीं लिखिएगा, सत्य के द्वारा ही देवलोक जा पाते हैं जहाँ सत्य का खजाना है। तात्पर्य है कि सब कुछ सत्य के बल से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सब कुछ के जगह पे ईश्वर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 3 श्लोक आप लोगों का हो गया है बच्चों। चौथे श्लोक में पहुंचते हैं। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहने का मतलब है यथा और तथा जो है ये दोनों अव्यय शब्द हैं। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे। तो जैसे नदियाँ बहती हुई जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में अस्त होती हैं, यानी उसमें गिरती हैं, उसमें मिल जाती हैं, और उसमें जाने के बाद गच्छन्ति, सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, जाकर उसी में गिरती हैं और अपने नाम और रूप को त्याग देती है। विहाय मतलब छोड़कर, मतलब अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं। नाम रूप त्यागने का मतलब यह है कि जब नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है तो उस समय वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र बनकर रह जाती है। उसका कोई अपना पहचान नहीं होता। कोई ये नहीं कहता कि ये जो पानी है वो गंगा नदी से आके बही है, ये पानी जो है वो समुद्र की पानी है। कोई नहीं जानता, वो सारा पानी सिर्फ समुद्र बन जाता है। तो इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप, अपनी पहचान, अपनी घमंड, अपना अस्तित्व त्याग कर समुद्र में मिलकर उससे एक हो जाती है, एकाकार हो जाती है, तथा वैसे ही विद्वान जो ज्ञानी लोग हैं वे लोग अपने नाम और रूप को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, यहाँ पे पहचान और अस्तित्व से मतलब है घमंड, अपने आप को सबसे ऊंचा समझने का जो विचार है कि मैं हूँ, मैं कुछ नहीं है, जो है हमारे अंदर परमात्मा है, ऊपर वाले हैं, ईश्वर हैं। इसीलिए जो विद्वान लोग होते हैं अपने अंदर के मैं को, अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को त्याग कर, विमुक्त होकर, उससे आजाद होकर परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम, परात् पर पुरुष जो महापुरुष है, परम पुरुष जो हैं, उनमें समाहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और दिव्यता को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, नदियाँ अपना अस्तित्व त्याग देती हैं, अपनी पहचान त्याग देती हैं, समुद्र बनकर रह जाती हैं, वैसे ही विद्वान भी अपने नाम रूप, अपने घमंड, अपने अहंकार से मुक्त होकर दिव्य परम पुरुष परमात्मा में मिलकर विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, दिव्य परमात्मा का ही एक अंश बन जाते हैं, एक रूप बन जाते हैं, दिव्यता को प्राप्त करते हैं। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये श्लोक दिया हुआ है इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्थ तो यही है, बस आप लोग क्या करेंगे, उसमें भी इसी तरह से लिख लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसमें ऋषि बताना चाहते हैं कि जब तक हम अपने अहंकार को त्याग नहीं देते हैं तब तक परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगला जो श्लोक है वो है वेदाहमेतत् पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ठीक है, प्रभु के महानता को बताया गया है, ऋषियों के द्वारा बताया गया है कि प्रभु कहते हैं वेदः अहम एतम, मैं ही वेद हूँ, महान पुरुष हूँ, मैं ही अंधकार को दूर करने वाला आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य समान दिव्य स्वरूप रखता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही दिव्य सूर्य बनकर संसार को जगमगाता हूँ और मैं ही इस संसार को चलाता हूँ। तो जो विद्वान पुरुष है वो प्रभु के इस महानता को जानते हैं कि वही ज्ञान स्वरूप महापुरुष हैं और वही अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करने वाले आदित्य वर्ण प्रभु हैं। और हम लोग जो हैं, हम एक अज्ञानी पुरुष हैं, अंधकार स्वरूप हैं, जिसको कि आदित्य स्वरूप प्रभु की आवश्यकता है ताकि वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके। और जो इस विचार को जान लेता है वही व्यक्ति मृत्यु को अपने वश में कर पाता है और मृत्यु को पार करने का या मोक्ष को प्राप्त करने का इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों ध्यान से देखिए, इस श्लोक को लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। ठीक है, और इसकी व्याख्या आप लोग उसी तरह परिचय देंगे, श्लोक का परिचय कि ये पीयूषम पाठ से लिया गया है और इस उपनिषद से उद्धृत है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो अर्थ लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं और जो मैंने अभी बताया था वो भी लिख सकते हैं। विद्वान पुरुष जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप है यानी कि अल्पज्ञ हूँ, मुझ में जानकारी की कमी है, तथा दूसरे विद्वान प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञानी है, यानी जो भगवान है वो प्रकाश स्वरूप हैं अर्थात सब सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार के विचार को जानकर ही वे मृत्यु को वश में कर लेते हैं, मृत्यु को पार पाने का इससे अलग मार्ग नहीं है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको ज़रूर करवा दूंगी, लेकिन कि क्या है कि आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन संस्कृत में लिखने के लिए रहता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए अन्वय में सब कुछ विस्तार से बताया गया है और इसको पढ़ लेंगे तो व्याख्या हो जाएगा उन श्लोकों का। खैर फिर भी मैंने तो श्लोक बता ही दिया है, आपको समझा ही दिया है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे शब्दार्थ है, शब्दार्थ देखिए। चलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम में, अक्सर हाँ शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं और व्याकरण जो है संधि विच्छेद समास आदि अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख ढका हुआ है हिरण्मयेन पात्र से, यानी स्वर्ण रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्यस्य। आप हिंदी में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य का। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी भी बताते जा रही हूँ और संस्कृत भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि संस्कृत में तो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी जो है वो भी हिंदी में ही पूछा जाता है। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, यहाँ प्रश्न है हिंदी में कि सत्य धर्म के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या हटाना है, क्या हटा देने के लिए आग्रह किया जा रहा है, तो उत्तर में होगा तत्वम। तो हिंदी में जब पूछा जाएगा तो तत्व लिखा रहेगा, आप उसको उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, किस चीज से मुख आच्छादित है, तो उसका उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रेण। ये पूरा न गलती से लिखा हुआ था, ये नहीं लिखेंगे, और इसका मतलब है सोने के आवरण से। ठीक है,
महतो महीयान कह, महान से भी महान क्या है? आत्मा। अनो अनियान कह, अणु से भी छोटा सूक्ष्मतर क्या है? तो आत्मा। पृथिव्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतरः कह। इस प्रश्न का अर्थ है कि पृथ्वी पर जो महत परिमाण युक्त पदार्थ है, यानी सबसे महान पदार्थ है, उससे भी महत्तर महान बड़ा कौन है? तो वो आत्मा होगा उसका उत्तर। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिये प्रसादात् आत्मनः महिमान पश्यति शोकरहितश्च भवति। किस प्रकार का पुरुष जो है अपने इंद्रियों को अपने वश में करके शोक रहित होकर महान प्रभु को देख पाता है? तो विद्वान पुरुष, जो कि संस्कृत में अकर्तु लिखा हुआ है आपके बुक में, ठीक है। किम जयम प्राप्नोति, जय कौन प्राप्त करता है, कौन जीतता है हमेशा? तो सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, क्या सत्य, क्या जय नहीं प्राप्त करता, क्या नहीं जीतता है? तो असत्यम। का नाम रूपंश्च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन है जो अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिलती है? तो नदी, नदियां यहाँ पे लिखेंगे, संस्कृत में लिखा हुआ है नद्य, तो यहाँ पे हो जाएगा नदियां, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका मैंने पूरा लिख ही दिया है, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हितम मुखम, ये इसको पहले चरण को पूरा करना है, प्रथम चरण, यानी श्लोक जो है 4 चरणों में अगर है तो उसका सिर्फ प्रथम चरण लिखना है, आपको पूरा पूरा श्लोक नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद एतेषां पदानाम अर्थ वदत, तो अर्थ तो अभी मैंने शब्दार्थ में दिखा ही दिया है, शब्दार्थ में सारे अर्थ दिए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप उसको भी देख ही सकते हैं। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, तो कोई भी संस्कृत प्रार्थना, जैसे सबसे आसान आपको मुझे लगता है कि त्वमेव माता होगा या गायत्री मंत्र होगा, तो ये सिर्फ सुनाने के लिए बोला गया, लिखने के लिए नहीं, तो अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी अच्छा है। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपि हितम, तो हिरण्मयेन यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, पूषा यानी कि सूर्य किसके लिए सत्य के मुख को अनावरण करेंगे? तो सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, ठीक है। कह महतो महीयान अस्ति, कौन महान से भी महान है? आत्मा। किम जयते, कौन जीतता है? तो सत्यम। देवयान पंथा केन वितत अस्ति, देवयान का पंथ किसके द्वारा प्रशस्त होता है? तो सत्येन, ठीक है। नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी जो हैं किस चीज का त्याग करके समुद्र में अस्त होती? स्वनाम रूपम, संस्कृत में इसका उत्तर ये होगा, और हिंदी में अपने नाम रूप को त्याग कर, ठीक है। साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति मृत्युम, साधक पुरुष सब कुछ जान कर, सत्य की को पहचान कर, भगवान को पहचान कर किस चीज पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी किस चीज को पार कर जाता है? तो मृत्युम, ठीक है, ये उत्तर होगा। मृत्यु को जीत लेता है, उसको पार कर जाता है, ठीक है। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति, प्रश्न है, इसको क्या करना है? प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, तो आपको क्या करना है? इसको पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है। तो हालांकि आपको संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए नहीं आता है, फिर भी आप क्या करेंगे कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, इसका उत्तर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे ये प्रश्न वाला जो शब्द है केन जो है, उसको क्या करना है? सिर्फ हटाया गया है, और उत्तर वाला शब्द यानी कीवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये पूरा वाक्य पूरा हो गया। तो आपको पूरा वाक्य याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड को याद कर लेंगे और प्रश्न वाले जगह पे लिख देंगे। केन के जगह पे हिरण्यमयेन पात्रेण आपने लिख दिया, और वाक्य पूरा हो गया कि सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, ठीक है। दूसरा में प्रश्न है कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहित अस्ति, तो आपको ये जो शब्द, ये जो लाइन है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? यहाँ पे जनतो गुहायाम, बस आपको जनतो याद करना है, गुहायाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो लिखा ही हुआ है प्रश्न में, तो बाकी पूरा प्रश्न वैसे के वैसे उतार देंगे, ठीक है। कि जनतो गुहायाम अनोह अनियान आत्मा निहित अस्ति, बस।
अगर हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 2-2 नंबर वाले आपके आते हैं प्रश्न, तो उसमें अगर पूछा जाएगा कि किसके गुहा में अणु से भी छोटा सूक्ष्मतर आत्मा वास करता है, तो आपको उत्तर में से लिखना है कि जंतु के हृदय रूपी, या जंतु नहीं लिखेंगे, प्राणी लिखेंगे, तो प्राणी मात्र के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्मतर आत्मा निवास करता है, निहित रहता है। ठीक है। विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। विद्वान किसको त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा विद्वान नाम रूप को त्याग कर परम पिता पुरुष को प्राप्त कर पाते हैं। और संस्कृत में इसका उत्तर होगा नाम रूपात्। अगर ये प्रश्न आपके क्वेश्चन में आता है कि विद्वान किसे त्याग कर परम पिता परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं या समा जाते हैं या उनको प्राप्त करते हैं, तो आपको लिखना होगा कि विद्वान अपने नाम रूप को, अपने अहंकार को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकार से नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में समा जाती हैं, उसी तरह। ठीक है। आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। किस पथ से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो देवयानेन। ठीक है। विद्वान कीदृश पुरुषम वेति। विद्वान किस प्रकार के पुरुष को जान पाते हैं? तो विद्वान परात् परम दिव्यम पुरुषम वेति। विद्वान परात् परम दिव्य पुरुष को जान पाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद है, जो कि पहले भी दिया हुआ है आपके बुक में, तो वो आप देख ही लेंगे। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न है प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, हालांकि आपके बुक में भी ये दिया होगा। अब यहाँ समास विग्रह है, जिसमें पहला है अनृतम, न नृतम। ये न्याय समास है, क्योंकि नकारात्मक शब्द है शुरुआत में, आरंभ में न होना न्याय समास बताता है। ठीक है। आगे है आदित्य वर्णम। आदित्यस्य वर्ण यम तत् बहुव्रीहि समास है ये। वित्त शोको, वित्त यानी व्यथित, शोक यह स बहुव्रीहि। देवयाना, देवस्य याना षष्ठी तत्पुरुष। नान्यः न अन्यः यह बहुव्रीहि। उसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, ये देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद है वाक्यों को में प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सत्यम। ठीक है। तो सत्यमेव जयते, यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो एक वाक्य पूरा हो जाएगा। सत्यम वद एक सामान्य वाक्य भी है। सत्यम जयते नानृतम भी लिख सकते हैं। सत्यस्य मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण अपि हितम, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। गच्छन्ति ते गृहम गच्छन्ति सबसे आसान वाक्य लिखेंगे। विमुक्ता, विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परम पुरुषम उपैति। अन्य पंथा आनयान न विदते। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको प्रश्नोत्तर सारे बता दिए हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ और प्रश्नोत्तर दिखा रही हूँ। देखिए, इसको देख लीजिए। पहला प्रश्न है मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ लिखा हुआ है विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है, वो भी लिखा हुआ है। उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है, लिखा हुआ है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसको कि आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब होने के बाद भी आपको क्या करना है कि उपनिषदों के नाम को याद कर लेना है, क्योंकि कौन कौन से उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद से श्लोक लिए गए हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। उपनिषद क्या है ये अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया, वो सही है। कितने श्लोक कुल मिलाकर इस पाठ में है, ये सब प्रश्न अक्सर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी शंका रह गई हो, कोई भी संदेह रह गया होगा इस पाठ को लेकर के, तो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं।
साथ ही पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ या व्याकरण का कोई पाठ या विषय आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो और आप उसको जानना चाहते हैं तो आप मुझसे वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।